नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो पहला प्रश्न है आज का, धन कुल वाद्य यंत्र का प्रकार है। आपके ऑप्शन हैं तत्, वितत, घन या सुशिर। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका सही जवाब है तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तो तत्वाद्य यंत्र आपको याद रखना है कि धनकुल जो है ये तत्वाद्य यंत्र है। धनकुल वाद्य यंत्र में शामिल क्या क्या होता है? मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची, है ना, ये शामिल होता है। इससे निर्मित होता है। तत्वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? जनजातियों की तंतु संबंधी एक कलात्मक वाद्य यंत्र होता है ये, जिसका प्रयोग मुख्यतः पूजा अर्चना के दौरान किया जाता है। इसे तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसके अलावा कौन से तत्वाद्य यंत्र? किंकनी आपको पता हो, पंडवानी गायन में देवार जाति द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है किंकनी, वो भी क्या है आपका तत्वाद्य यंत्र है। इनके अलावा किरगिच, रामबाजा, डुम्भीर, किन्रेरी, कुंजाड़, दुसिर, तोहेली, तंबूरा, चिकारा, दासाकोड़ी, किंदनी, किंकीड़, ये सारे वाद्य यंत्र क्या हैं? आपके तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी तंतु से निर्मित वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? आपके ऑप्शन है रायगढ़ी, चिटकुल, धनकुल, बांसुरी। तो इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन काट के भी बना सकते हैं आप, है ना। तो घन वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है चिटकुल। ठीक है, तो चिटकुल वाद्य यंत्र जो है ये एक घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब घन वाद्य यंत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। घन वाद्य यंत्र ठोस धातु व कठोर काष्ठ का बना होता है। ठीक है, जो आघात देने पर ही बजता है। ठीक है, घन से आप ऐसे याद रख लीजिए कि धातु की आवाज़ आएगी इससे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? आपका घन वाद्य यंत्र कहेंगे। अब कौन कौन से इसमें वाद्य यंत्र हैं? तो घंटा, घंटी, मुयांग, चिटकुल, झाप, तिरडुड्डी, है ना, घुलघुला, मंजीरा, झाप, मुयांग, पिटोरका, दुड़का, घिनी, टिकरी, ये सारे वाद्य यंत्र किस आते हैं? घन वाद्य यंत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से संबंधित था? आपके ऑप्शन है मारिया, कंवर, उड़ाव, गोंड। ठीक है, इसका सही जवाब आपको देना बनता है। कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए, चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है मारिया जनजाति। मारिया जनजाति से संबंधित है चेंद्रू मंडावी। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। टाइगर किड या बस्तर के मोगली के नाम से विख्यात, निवासी गढ़ बेगाल नारायणपुर के थे। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इनके बारे में। बस्तर अंचल के हॉलीवुड के पहले हीरो थे। मोगली के बाघ का नाम टेम्बू था। इनका एक बाघ था, एक बाघ पाल के रखे थे। क्या नाम था उसका? टेम्बू। इनके ऊपर जो फिल्म बनी द जंगल सागा, ठीक है, डायरेक्टर इसके थे आर्ने सक्सफोर्ड। ठीक है, पुस्तक बॉय एंड द टाइगर, है ना, और इनका निधन जो हुआ 2013 में लंबी बीमारी से जूझते हुए। ठीक है, चेंद्रू मंडावी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। बहुत इनका जीवन रोमांच भरा रहा। इनको यहाँ से यानी विदेश तक ले गए, हॉलीवुड की फिल्म बनाए, लेकिन बाद में जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो इनको वापस बस्तर में लाके अभावों में फिर छोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे थे वैसे ही रहे, है ना, और कह सकते हैं इनका केवल इस्तेमाल किया गया, है ना। फिर भी क्योंकि व्यक्ति तो छत्तीसगढ़ के थे और बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने, टाइगर को पाल के रखे थे, है ना, तो इसलिए, और मोगली के जैसे जीवन बिताते थे, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का मोगली या बस्तर का मोगली भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर्स के बहुत न्यूनतम जानकारी आ रही है ना, उसको मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। बाकी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसे शेयर करें, ताकि हम छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स के सबसे बड़े चैनल के रूप में उभरें
क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपका सहयोग, बिना आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आपका सहयोग वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से, अहमद अब्दुल्ला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपका ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, ओमान या कुवैत। तो इसका सही जवाब है कुवैत। ठीक है, तो कुवैत के शेख मोहम्मद का स्थान अब अहमद अब्दुल्ला लेंगे। ठीक है, इनका नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद करके कुछ है। ठीक है, तो आप अहमद अब्दुल्ला से याद रख लीजिएगा। ठीक है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। कुवैत की राजधानी आपको पता हो कुवैत सिटी है। कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा है। ये एक पेट्रोलियम उत्पादक देश है और पश्चिमी एशिया में ये शामिल देश है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई, विवेकानंद राष्ट्रीय एयरपोर्ट रायपुर, कोलकाता एयरपोर्ट। ठीक है, इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है। अमेरिका का जैक्सन एयरपोर्ट जो है ना, वो पहले नंबर पे है ना। दुबई एयरपोर्ट सेकंड नंबर पे है और तीसरे नंबर पे भी अमेरिका का ही एयरपोर्ट है। लेकिन हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कुछ तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जरूर पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? बुल्गारिया, सोमालिया, लीबिया या नाइजीरिया? तो आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया होगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है। ठीक है, आपको ये पता हो कि जो मेनिंजाइटिस है ये मस्तिष्क संबंधी एक बीमारी है। और ये अंतिम प्रश्न होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नज़दीक आ सकता है? 21 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल या 28 अप्रैल? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि टेलीग्राम चैनल में जो वीडियो है उसके PDF समय समय पर शेयर की जा रही है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो पेज या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी, जिसमें 330 से अधिक सदस्य अब जुड़ चुके हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया है? तो इसका सही जवाब है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन ली गई हैं, जो कि 5 वर्ष का होगा, है ना, और ये 2024 के अंत से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, IMF इसको बोला जाता है, जो दुनिया भर के देशों को लोन देता है। उसकी अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निरई माता की गुफा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है धमतरी, रायपुर, महासमुंद या रायगढ़। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, तत्पश्चात मैं भी इसका जवाब दूंगा। पॉज कीजिए वीडियो को और इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी के मगल रोड में निरई माता का मंदिर या निरई माता की गुफा स्थित है। निरई माता की गुफा की विशेष बात यह है कि वर्ष में एक बार खुलती है और 5 घंटे के लिए मात्र खुलती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष है और इन 5 घंटों में जो श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं वो कर पाते हैं, तत्पश्चात इसे बंद कर दिया जाता है। तो निरई माता की गुफा धमतरी के मगल रोड में स्थित है, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता से पोषण में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, तो पोषण में सुधार के लिए, ये खुद हटा दीजिएगा, पोषण में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? निजात कार्यक्रम, न्योता भोजन, वन भोज कार्यक्रम, सामुदायिक भोजन कार्यक्रम। तो इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। न्योता भोजन है इसका नाम, इस कार्यक्रम का नाम न्योता भोजन कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में चलाया जा रहा है। ठीक है, अब ये कोई सरकारी योजना नहीं है, इसमें एक कह सकते हैं अभिनव पहल है ये, और इसके द्वारा
जो भी लोग हैं पंचायत से जुड़े हुए या जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, स्कूल के शिक्षक हैं, कोई भी, ये लोग अपने बर्थडे पे, अपने किसी अच्छे दिवस पे कोई ना कोई पार्टी देते हैं, मंदिर में दान दक्षिणा करते हैं। तो यहाँ पे प्रयास ये है कि ये सारे लोग अपनी जो दान दक्षिणा वाली चीज़ें हैं वो विद्यालय के लिए भी तो कर सकते हैं, और विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको भी भोजन करा सकते हैं। नवरात्रि में हम कन्या भोज कराते हैं, उसी तरीके से न्योता भोज करा के बच्चों को पुण्य कमाया जा सकता है, ऐसा मानना है और ऐसा प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो कि एक अच्छी पहल है। इससे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में आ सकता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है कोरबा बिलासपुर राजमार्ग, रायपुर अंबिकापुर राजमार्ग, भिलाई दुर्ग राजमार्ग, डोंगरगढ़ और राजनांदगांव राजमार्ग। तो इसका सही जवाब है कोरबा बिलासपुर राजमार्ग। इस बीच में ही क्या किया जाएगा? नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो राजमार्ग के विकास और जितनी भी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए भी उपयोगी रहेगा। इसके साथ ही साथ जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी उनके विकास के लिए भी सहायता करेगा। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की सरकार की योजना भी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो हमने छत्तीसगढ़ के प्रश्न देख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस वोग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन हैं जापान, मलेशिया, सिंगापुर या वियतनाम। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। ठीक है, तो लॉरेंस वोंग जो हैं वो आपके सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर को याद रखना है। सिंगापुर जो है ये आपका मलाया प्रायद्वीप के एकदम दक्षिण में स्थित है, मलेशिया के नीचे। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट देश है। यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है, और कहते हैं ना, जो धर्मनिरपेक्षता का असली एग्जाम्पल अगर कहीं पेश होता है तो वो सिंगापुर में होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें की गई हैं और ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी कम्युनिटी एक साथ नहीं रहती, बल्कि सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, है ना। एक ही बिल्डिंग में हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं और कोई भी कम्युनिटी के लोग आपस में अगल बगल नहीं रहते हैं। किसी को भी गुटबंदी करने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया है। बहुत ही अच्छी पहल सिंगापुर में की गई है। ठीक है, सिंगापुर को याद रखना है। बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, और भारत में जो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें भी सिंगापुर एक प्रमुख अग्रणी देश रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा सिंगापुर को। आज सारे क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है। जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर कार्तिक कोमुरी, अलेक्सी नवलनी या लोकेश मुनि। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर गगनदीप कांग। ठीक है, डॉक्टर गगनदीप कांग ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, और डॉक्टर गगनदीप कांग को, जो कि एक लेडीज डॉक्टर हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। जॉन डर्क पुरस्कार किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दूं कि इस वीडियो की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम में ज़रूर शेयर की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो लोग वीडियो की प्रीमियर या लाइव चाह रहे थे, तो आजकल वीडियो जो है लाइव डलता है, और आप लोगों से पूरे सहयोग की कामना है। आप चाहें तो उस पर सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, है ना, और इससे मुझे हेल्प होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करूं और अच्छे कंटेंट बनाने का प्रयास करूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करीब 51% जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख भी रहे हैं तो सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है मिशेल टेलेग्रैंड, बी जॉन S.C. कॉपरनिकस, डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका सही जवाब है मिशेल टेलेग्रैंड। मिशेल टेलेग्रैंड जो हैं ये मैथमेटिशियन हैं फ्रांस के। ठीक है,
और एबेल पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो मिशेल टेलेग्रैंड का नाम याद रखना है, इनको मैथ्स का नोबेल अर्थात एबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ये फ्रांसीसी मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए।